नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब कोई स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूं दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। दोस्तों, इस समय हम अपना शानदार छोटा सीरीज चला रहे हैं, हिस्ट्री डेली वन क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, इसका कैप्शन क्या है? तबाही 2023 एग्जाम क्रैप 2023 सिर्फ आपका होने वाला है। आप 2023 को फोड़ डालिए। बी आर स्टूडेंट, जी हाँ, हम सब स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट की डिमांड पर हम अपना शानदार छोटा सीरीज चला रहे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन क्या है आपका, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। मुगल प्रशासन में सावनी निगार का क्या अर्थ है? मुगल प्रशासन में सावनी निगार का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जागीरदारों पर नियंत्रण, इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। मुगल प्रशासन में सावनी निगार का क्या अर्थ होता है? जागीरदारों पर नियंत्रण की व्यवस्था से जो जागीरदारों पर नियंत्रण होता था उसे सावनी निगार कहा जाता था। दोस्तों, अब हम इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। अगर हम बात करें सावनी निगार को, तो आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुगल प्रशासन में सावनी निगार का अर्थ है जागीरदारों पर नियंत्रण था। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण सावनी निगार था। जागीरदारों की कार्यवाही और जागीरों की तत्कालीन स्थिति का विवरण केंद्र को भेजता था। अगर हम बात करें, जो सावाह निगार था, जो सावनी निगार था, वह जागीरदारों पर नियंत्रण रखता था और उनकी सारी चीज़ें, सारी इंफॉर्मेशन वो केंद्र तक भेजता था। कौन? सावनी निगार भेजा करता था। अगर हम बात करें जमादमी, जमादमी क्या है? राजस्व प्राप्त अनुमानित आय को कहा जाता था, जिसमें भू राजस्व के अलावा हासिल एवं पेशकश जैसे अन्य कराधानों से भी प्राप्त होने वाली आय सम्मिलित थी। और इनाम उन जमीनों को कहा जाता था जिनके साथ किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था। इनाम उन भूमि को कहा जाता था जिनके साथ किसी प्रकार का कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं जुड़ा होता था। मदद ए मास भूमि प्राप्त आय को उस पर आजीवन भू राजस्व संग्रह का अधिकार होता था और यह हमेशा धार्मिक चीजों के लिए दिया जाता था। आप सब जानते हैं। वतन वह जगीर होती थी जो अनुवांशिक राजाओं और जमींदारों को उन्हीं के प्रदेश में दी जाती थी। तो क्या कहलाती थी? वह वतन कहलाती थी दोस्तों। और अल्तमगा जगीर क्या थी? अल्तमगा जगीर की शुरुआत जहांगीर के समय हुई थी, जो आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। अल्तमगा जगीर, जो अल्तमगा जगीर था, वह जहांगीर के समय शुरू हुई थी और यह एक सरकारी अनुदान के रूप में केवल उसे दिया जाता था जिस परिवार का बादशाह की विशेष कृपा होती थी। जिस पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी उसे अल्तमगा जगीर कहा जाता था। पैबाकी क्या थी? पैबाकी उस जगीर वाली भूमि को कहा जाता था जिसे पुराने जगीरदार ने दंड स्वरूप छीनकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख ली जाती थी। उसके बाद इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया जाता था। जो आपका पैबाकी था, पैबाकी उस जगीर वाली भूमि को कहा जाता था जिसे पुराने जगीरदार ने दंड स्वरूप छीनकर नए मनसबदार को आवंटित करने के लिए सुरक्षित रख ली जाती थी। इसके बाद इसकी व्यवस्था सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती थी। दोस्तों, ये रहा आपका शानदार विवरण। अगर हम बात करें, जो सावनी निगार था, जो सावनी निगार था क्या था? जागीरदारों पर नियंत्रण रखता था। और जो जमादमी भूमि क्या होती थी? राजस्व प्राप्त अनुमानित आय को कहा जाता था, जिसमें भू राजस्व के अलावा हासिल एवं पेशकश जैसे अन्य कर लगते थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं आपको नए वीडियो पर। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।